नमस्कार मित्रों। कवि एवं लेखकों की जीवनी भाग 29 में आज हम सुविख्यात साहित्यकार उदय शंकर भट्ट जी के जीवन परिचय एवं इनकी रचनाओं के विषय में जानेंगे। उदय शंकर भट्ट जी के जीवन परिचय में रचना जानने से पूर्व इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर हम एक नज़र डालेंगे। इसके बाद इनके जीवन परिचय एवं रचना के विषय में चर्चा करेंगे। जन्म की बात करें तो उदय शंकर भट्ट जी का जन्म 3 अगस्त सन 1898 ईस्वी में हुआ और जन्म स्थान इटावा नगर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ और इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी में परामर्शदाता, निदेशक और प्रोड्यूसर के रूप में इन्होंने काम किया है। और मृत्यु की बात करें तो 22 फरवरी सन 1966 ईस्वी में उदय शंकर भट्ट जी की मृत्यु हुई। जीवन परिचय। उदय शंकर भट्ट जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है। सुविख्यात साहित्यकार उदय शंकर भट्ट जी का जन्म 3 अगस्त सन 1898 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा नगर में स्थित उनके ननिहाल में हुआ था और इनके पूर्वज जो थे वो गुजराती थे। गुजरात से आकर उत्तर प्रदेश में बस गए थे और उदय शंकर भट्ट जी के जो नाना जी थे, नाना जी का परिवार शिक्षा, भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में अपनी विशेष रुचि प्रदर्शित करता था और नाना जी के यहाँ इनका बचपन बीता। इस कारण से इनको जो है संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ और बाद में संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी की शिक्षा इन्होंने स्वयं अर्जित की। इस प्रकार 14 वर्ष की अल्पायु में ही इनके माता पिता का साया भट्ट जी के सिर से उठ गया, या आप कह सकते हैं कि 14 वर्ष की अल्पायु में ही इनकी माता पिता का देहांत हो गया। आगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद पंजाब से शास्त्री किए और कलकत्ता, जिसे वर्तमान समय में हम लोग कोलकाता के नाम से जानते हैं, वहाँ से काव्य तीर्थ की उपाधि भी प्राप्त की और सन 1923 ईस्वी में जीविका की खोज के लिए आप लाहौर चले गए और वहाँ पर एक विद्यालय में हिंदी और संस्कृत का अध्यापन कार्य करते रहे। आपने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और सन 1947 ईस्वी में देश विभाजन के बाद लाहौर छोड़कर दिल्ली चले आए और लाहौर में उदय शंकर भट्ट जी आकाशवाणी में परामर्शदाता एवं निदेशक के रूप में दीर्घकाल तक सेवाएं अर्पित की। नागपुर और जयपुर में भी आकाशवाणी के प्रोड्यूसर के पद पर भी कार्य किया और सेवानिवृत्त होने के बाद आप स्वतंत्र रूप से कहानी, उपन्यास, आलोचना और नाटक आदि विधाओं पर लेखनी चलाते रहे। इस प्रकार 22 फरवरी सन 1966 ईस्वी को इस महान साहित्यकार की मृत्यु हो गई, या आप कह सकते हैं कि 22 फरवरी सन 1966 को यह महान साहित्यकार गोलोकवासी हो गया, अर्थात इनका निधन हो गया। कृतियाँ। अगर हम कृतियाँ की बात करें तो भट्ट जी के प्रमुख एकांकी हैं समस्या का अंत, धूम शिखा, वापसी, पर्दे के पीछे, अभिनव एकांकी, आज का आदमी, आदिम युग, स्त्री का हृदय, अंत्योदय तथा 4 एकांकी। भट्ट जी के प्रथम ऐतिहासिक नाटक विक्रमादित्य में पश्चिमी शैली तथा दूसरी रचना दाहर अथवा सिंहपल में दुखांत पद्धति है। मुक्तबोध और शंका विजय ऐतिहासिक नाटक हैं। अम्बा और सागर विजय पौराणिक नाटक हैं। कमला और अंतहीन अंत सामाजिक नाटक है तथा नया समाज जो है आधुनिक वर्ग का चित्र प्रस्तुत करने वाला नाटक है। इसके अतिरिक्त भट्ट जी ने कविता, उपन्यास आदि विधाओं पर भी लिखा है। साहित्यिक अवधान। अगर हम साहित्यिक अवधान की बात करें तो यह देखा जाता है कि बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न भट्ट जी का साहित्यिक जीवन काव्य रचना से आरंभ हुआ और सन 1922 ईस्वी में आपने नाटकों की रचना करना प्रारंभ किया और आजीवन नाट्य सृजन में लगे रहे। आपने एकांकी विधा को नई दिशा प्रदान की। रंगमंच एवं रेडियो प्रसारण दोनों ही क्षेत्रों में आपके एकांकी सफल सिद्ध हुए हैं।
किसी भी समस्या को जीवंत रूप में प्रस्तुत कर देना भट्ट जी के एकांकियों की सर्वप्रमुख विशेषता है। आपकी नाट्यकला देश की साहित्यिक प्रगति के साथ साथ नया मोड़ लेती रही है और भट्ट जी की एकांकी जो है पौराणिक, हास्य प्रधान, समस्या प्रधान और सामाजिक विषयों पर आधारित हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी एक नए कवि के जीवन परिचय एवं रचना के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।